हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और मेरे पास लगातार बीए से स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर आप बीए के पेपर प्लीज़ बना दीजिए। तो स्पेशल डिमांड पर दोस्तों बीए सेकेंड ईयर के लिए सोशोलॉजी का उनका पहला पेपर है समाजशास्त्र का 5 तारीख को। सोशोलॉजी उनको पार्ट 1 पार्ट 2 है। एक पेपर उनका 5 तारीख को है, दूसरा पेपर उनका 7 तारीख को है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों। आपका पेपर 40 मार्क्स का होगा, 30 पासिंग है, प्राइवेट के लिए 50 मार्क्स का होगा, 70 पासिंग है। ठीक है, तो मैं तो आपकी डिमांड सुन रहा हूँ, पर प्लीज़ आप मेरी सुनिए। अभी तक ठीक से लाइक नहीं हो रहा है, वीडियो पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। हमारी तरफ से हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आपकी हेल्प करने में, पर आप भी हमारा इक्वली सपोर्ट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पेपर कैसा आता है, किस टाइप के हमें क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, किस यूनिट में से किस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पहले तो नॉर्मली की तरह 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे। पहला प्रकार्य संबंधित होता है। प्रकार्य इन चारों में से किसी संबंधित होता है। प्रकार्य को बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन इज रिलेटेड टू, इन सब में से फंक्शन का संबंध किससे होता है। फिर सापमीकरण की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिमिलिएशन। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। हु हैज़ द रिटर्न द बुक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आपको 3 ऑब्जेक्टिव पढ़ के इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव बने हैं ना, उसमें से देखो थर्ड वाला देखकर आपको समझ में आएगा कि ये उन्होंने किसी बुक के राइटर से पूछा है। अब आप प्रिपरेशन कैसे करोगे कि आपकी सोशोलॉजी की बुक में जो जो मेन किताबें हैं तो उनके राइटर्स के नाम आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोई ईयर्स अगर दिए हैं, जहाँ भी आपको जैसे सन दिए हैं, कोई ईयर दिए हैं, तो उस ईयर को याद करके जाइएगा। इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स पॉइंट होते हैं, डेफिनेशंस होती है, उनको डेफिनेशंस को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, डेफिनेशन किसने लिखी है, क्योंकि वहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ठीक है, देन आपके सामने फोर्थ, मानवाधिकार दिवस कब बनाया जाता है। द ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। ह्यूमन राइट्स डे सबको पता होना चाहिए। अगला, पूंजीवाद इसका उत्पाद है। कैपिटलिज्म इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ। कैपिटलिज्म किसका जो है वो प्रोडक्ट है। अब आपको ये तो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधी सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है सेक्शन बी के अंदर, ये आपको 3 नंबर के 5 क्वेश्चन। पहला, डिफाइन सोशल स्ट्रक्चर और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन वाला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है ना। प्रकार्य की विशेषता बताओ। प्रकार्य के बारे में ऊपर भी पूछा गया है, मतलब प्रकार्य से क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करना है, पेपर को ऑब्जर्व करना है, देन आपको की स्टडी करना है। और बीए वालों के लिए पहला वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं, इसलिए बीए वालों को बताऊँगा आपको क्या करना है। यूनिट वाइज जो डिवाइड है ना, तो अगर किसी यूनिट में 3 चैप्टर है तो आपको तीनों नहीं करने बैठना है, आपको कोई भी दो ही चैप्टर करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन को आप ज़रूर फोकस से और ध्यान से पढ़ें। हर यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल स्पेसिफाई करके याद से पढ़ के जाएं। ठीक, जल्दी देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामाजिक संगठन की अवधारणा को समझाइए। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके और में क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल अडॉप्टेशन। सामाजिक अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। डिसऑर्गेनाइजेशन का सेकंड क्वेश्चन है, पहले ऑब्जेक्टिव में पूछ चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएंट बिहेवियर। विचलित व्यवहार का अर्थ बताना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, अनुसूचित जाति का क्या अर्थ है। व्हाट इज मीन्ड बाय शेड्यूल्ड कास्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल लेजिस्लेशन। सामाजिक विधान क्या है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन क्या है। व्हाट इज सोशल मूवमेंट। और इसके और में राइट द एम ऑफ प्लानिंग। देखो, दोनों के और में जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन के आंसर्स है, मतलब आपको देखा जाए तो अधिकतर मीनिंग्स ही पूछी है। नॉर्मली 3 नंबर वाले क्वेश्चन में उद्देश्य, मीनिंग या अर्थ पूछा गया है आपसे, कोई बहुत बड़ा ज़्यादा हाई प्रोफाइल क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें लिखना पड़े। देन बारी होती है सेक्शन सी की, जहाँ पर आपको 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन, डिस्कस रेडक्लिफ ब्राउन्स व्यू ऑन सोशल स्ट्रक्चर। देखिए, सोशल स्ट्रक्चर का सेकंड क्वेश्चन है, 3 नंबर में भी आया है। अब यहाँ पर उन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना के बारे में बताने के लिए कहा है। ठीक है, इसके और में एक्सप्लेन पर्सन्स व्यू ऑन सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक प्रकार्य पर पार्सन्स के विचार। पार्सन्स भी एक राइटर, देखो यहाँ पर उन्होंने नाम स्पेसिफाई कर दिया कि आपको इनके अकॉर्डिंग ही समझाना है, तो आपको उनके अकॉर्डिंग समझाना है। और दोनों के अंदर उनके विचार दिए हैं
तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जिन भी राइटर्स के विचार हैं वो करके जाना है। एसिमिलिएशन का ऑब्जेक्टिव आपको आया था, वही क्वेश्चन आ गया, कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया उसके। और मैं एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन, व्यवस्थापन का अर्थ एवं प्रकार समझाइए। क्वेश्चन थर्ड आपके सामने है, संघर्ष को परिभाषित कीजिए। डिफाइन कन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है। युद्ध से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉर, युद्ध के कारण एवं परिणाम बताइए। कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर, ये तो मन से भी लिख सकते हो आप आसानी से। फिर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की विशेषता। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में बताना है। इसके और में राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का महत्व बताना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, भारत में नगरीकरण के कारण एवं परिणाम बताना है। एक्सप्लेन द कॉज एंड इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इसके और में है व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक। देखिए पेपर बहुत आसान होने वाला है, अगर आपको थोड़ा भी नॉर्मल भी नॉलेज है ना तो आप इसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो जो इंपॉर्टेंट लॉ इसके क्वेश्चन में आए हैं उनके लॉ को ज़रूर पढ़िएगा। आपको सभी के बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत ओवरव्यू पता होना चाहिए, तो आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको सारी डेट्स याद करना है, ईयर याद करना है, आपको किस राइटर ने सोशल स्ट्रक्चर की क्या डेफिनेशन दी है, उनके व्यूज़ क्या हैं सामाजिक संरचना के बारे में, उनका पता करना है। और जो मैंने बताया, हर यूनिट का पहला क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही लिखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा के लिखने की कोशिश ना करें। और जो क्वेश्चन इसमें है वो तो करना ही है, और ये देखिएगा कि इस किस यूनिट के किस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये 3 नंबर में पूछा गया है कि 4 नंबर में पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको याद करना है। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा समझाना अच्छा लगा होगा। और अगर आपको प्लीज़ थोड़ा भी ठीक लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। एंड ऑल द बेस्ट।